ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम में मैं कैलाश चंद्र गेरू सभी छात्र छात्राएं को स्वागत करता हूं। आज के शिक्षादान के अवसर पर मैं 10वीं कक्षा का गद्य विभाग से एक विषय वस्तु लिया हूं जिसका शीर्षक है मधुर भाषण। तो इसके बारे में तो हम जरूर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमको ये जानना होगा कि इस विषय के लेखक के बारे में। तो बच्चों, इस विषय की लेखक है गुलाब राय जी, जिसका जन्म सन 1888 ईस्वी में इटावा में हुआ था। उनके पिता भवानी प्रसाद थे। उन पर माता पिता की धार्मिक वृत्ति का प्रभाव पड़ा था। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर हिंदी में कई पुस्तकें लिखी। बाद में उन्होंने साहित्य में रुचि ली। आगरा में उन्होंने साहित्य संदेश का संपादन किया था। उनकी कई सारे रचनाएं या कृतियां हैं, जैसे कि नवरस, प्रसाद की कला, सिद्धांत और अध्ययन आदि। तो अभी हम लेखक के संबंध में तो जान गए, हम विषय वस्तु को ओर जाएंगे। विषय का नाम है मधुर भाषण, अर्थात मधुर बोली। इसमें व्यक्ति के मधुर बोली या वाणी की माधुर्य की महत्वपूर्ण आधारित विचारपूर्ण शैली में वर्णन की गई है। इसमें लिखा गया है, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतने उन्नति कर सका है। मतलब है कि अगर हम अच्छे से भाषा जानते हैं, भाषा में हमें पकड़ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भाषा मनुष्य के लिए दैवी वरदान जैसे हैं। फिर से लिखा गया है कि जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। तो इसमें एक शब्द है भौतिक बल, मतलब है कि शारीरिक बल। यानी कि शारीरिक बल से मनुष्य पशुओं से बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी अपनी बुद्धि, ज्ञान और भाषा के बल पर सबसे शक्तिशाली हो गया है। बड़े बड़े जानवरों को भी अपने बस में कर लिया है। उसने पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर से किताब को देखिए। किताब की ओर से लिखा गया है कि यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है, अर्थात भाषा द्वारा हमारी सहकारिता का भाव का मतलब है कि सबसे मिलकर काम करना, मिलजुल कर काम करना, ये भाव और सामाजिक भाव, ये सब विकसित होता है भाषा के जरिए, भाषा के बल पर और भाषा के सहारे। और मनुष्य एक सुसंगठित समाज बनाता है, अपने ज्ञान और अनुभव की सुरक्षित रखता है, रक्षा करती है। तो फिर से किताब की ओर से देखिए बच्चों, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हैं। अगर हम समाज में रहते हैं तो मीठे मीठे बात कहकर दूसरों को अपनाना चाहिए, और क्योंकि मीठे बात ही हमारा संपत्ति है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। मतलब है कि मीठी बोली दुश्मन को दोस्त बना देती है। उसी प्रकार कड़वी बोली दो मित्रों के मन में वैमनस्य भाव का मतलब है नाराजगी भाव पैदा करता है, उत्पन्न कर देती है, अर्थात दोस्त को भी दुश्मन बना देती है। तो फिर से किताब की ओर से देखिए बच्चों, क्या लिखा है। लिखा गया है, तो अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किससे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, चित्त पिघल जाती है,
वही मधुर कहलाती है। और माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त या मन को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उससे माधुर्य कहते हैं। तो माधुर्य का मतलब मधुरता, जो चित्तों को पिघलाते हैं, जो मन को पिघलाते हैं, जो जिससे चित्त द्रवित होता है उससे माधुर्य कहते हैं। तो इसमें एक सवाल भी होता है, प्रश्न होता है, माधुर्य किससे कहते हैं? चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उससे माधुर्य कहते हैं। तो एक ही वाक्य में एक प्रश्न भी हो सकता है। ध्यान से गौर से देखिए सब बच्चों। फिर से लिखा है, मीठी बोली हृदय का दरवाज़ा खोल देती है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति और चुंबकीय शक्ति से अधिक है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देथे कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचनते जग अपनो करी लेत। मतलब है कि कोयल किसी को कुछ नहीं देता है और कौवा भी किससे कुछ नहीं लेता है, लेकिन कोयल अपनी मधुर बोली से जगत को खुश कर देती है। अपर पक्ष में कोए की कर्कश बोली सुनते ही सब उसे दुत्कुराते हैं। तो अब समझ में आ गए बच्चों। तो छात्र छात्राएं आज की शिक्षादान को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। मैं आपके लिए इस विषय वस्तु पर कुछ सवाल रखता हूँ। आप सभी इस सवाल का उत्तर अपने अपने कपियाँ पर लिख कर रखेंगे। सवाल है, मनुष्य का किस पर विशेष अधिकार है? भाषा के कारण मनुष्य क्या कर सका है? मनुष्य जानवरों की अपेक्षा किसमें न्यून है? मनुष्य कैसे सबल हो गया है? धन्यवाद।